दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। भाई शराफत से अरे जो अपनी अभी बात कही थी उस बात से कायम बात करनी कि नहीं? नहीं अभी जो शराफत से बात करनी है, हाँ या नहीं? नहीं शराफत से बात करनी है, हाँ या ना? पहले हाँ या ना बोल। हाँ पहले हाँ या ना बोल। हाँ शराफत से बात करनी, हाँ करेगा ना? अब सुन, पहले सुन दे। बात करनी है तो सबसे पहले एक चीज मैंने बोला ना, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के बहस नहीं करी जाती है। नहीं समझ में? बात ये हो रही है हलाला की। मैं तुम्हें हलाला की डेफिनेशन बता सकता हूँ, ठीक है? तो बताओ, जो कुरान से हाँ बताओ मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। समझो, हलाला इस चीज को कहा जाता है कि कोई इंसान अपनी बीवी को 3 तलाक देता है, ठीक है? पहली चीज ये कि 3 तलाक देना इस्लाम में अच्छी बात नहीं है, ठीक है? नोट, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो 3 तलाक हो जाएगी। अब कोई ये पूछे कि यार 3 तलाक देना अच्छी बात तो ना, भाई अच्छी बात हम भी नहीं कहते, गलत है, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। 3 तलाक के बाद उस औरत का उस आदमी के निकाह में वापस आने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हलाला कहा जाता है। हलाला का मतलब ये होता है कि एक औरत जो होती है ना, वो एक दूसरे आदमी से निकाह करती है, ठीक है? फिर वो इंसान जो होता है उस औरत को जब तलाक देता है तब वो अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो जाती है। इस प्रोसेस को हलाला कहा जाता है। ये है हलाला की एक मुख्तसर डेफिनेशन। अब रही बात दूसरी ये कि हलाला के लिए अइम्मा अहनाफ के और उलमा मुतकद्दिमीन के अलग अलग इसमें जो इख्तिलाफात हैं, समझे? कि हलाला के लिए मतलब निकाह के लिए हलाले की जो शर्त लगाई जाती है, समझे? इस चीज को उलमा ने नापसंद फरमाया कि हलाला की शर्त लगाकर निकाह ना करा जाए। निकाह जो होगा वो खालिस निकाह की नीयत से होगा कि हाँ जी फला औरत है, फला औरत का फला आदमी से निकाह हो रहा है, निकाह हो गया, बात खत्म, ठीक है? अब बात रही है कि दूसरा आदमी भी अगर उस औरत को तलाक दे दे तो वो औरत पहले आदमी के लिए हलाल हो गई। इस चीज को हलाला कहा जाता है, ठीक है? अब रही बात ये, अब इस पर तुम्हारे सवाल क्या है, वो तुम अपने सवाल मुझे बताओ। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि औरत एक रात के लिए हलाला करके और सुबह निकाह हो जाता है या नहीं? अच्छा, जैसे इंसान औरत सुनो पहले मेरी बात सुनो। अगर इन्होंने शाम में निकाह करा, ठीक है, और सुबह तलाक दे दी, सुबह तलाक दे दी और दोपहर में उसका पहले मियां शौहर से निकाह हो जाएगा या नहीं? अच्छा एक मिनट, अच्छा निकाह हो जाएगा या नहीं, है ना? चलो ठीक है। अब सबसे पहले जरा मसले की नौयत को समझ लेना, ठीक है? क्योंकि This call is now being recorded. तुम मिर्जा को जो सुनते हो ना, तुम लोगों को मसलों की नौयत का पता नहीं होता है। नहीं, वो बात की बात है, तन समान में बात करना, मैं भी बहुत तंज मार सकता हूँ। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि इसके बाद हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, सबसे पहले मसले की नौयत को समझो। मसले की नौयत ये है कि एक मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। एक इंसान अपने घर से वजू बनाता है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है? तो नमाज पढ़ने के लिए बंदा खूब अच्छे तरीके से वजू बनाता है, अमामा शरीफ बांधता है, सुरमा लगाता है, इत्र लगाता है और वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है, ठीक है? अब मस्जिद जाते हुए रास्ते में उसने गाने सुन लिए, ठीक है ना? तो गाने सुनने से उसका वजू नहीं टूटेगा, ना ही उसका गुस्ल टूटेगा, ठीक है? और लेकिन जब इंसान गाने सुनने के बाद जब मस्जिद में जाएगा तो उसकी नमाज भी सही हो जाएगी। लेकिन जो सवाल आता है यहाँ पर यह आता है, क्या इस सूरत में या इस सूरत के बिना, यानी इंसान वजू बनाकर जो है नमाज पढ़ने जा रहा है और रास्ते में वो टीवी देख रहा है, गाने सुन रहा है, तो क्या ये गाने सुनना जायज है? तो गाने सुनना हरगिज जायज नहीं है, टीवी देखना हरगिज जायज नहीं, समझे? जैसे कि तुमने अपनी कॉलर ट्यून में गाना लगा रखा है, ठीक है ना? तो तुम लोग जो है गाने के शौकीन हो, वो अलग बात है बहरहाल। तो गाना सुनना बहरहाल जायज नहीं है। ऐसे ही रही बात निकाह हो जाएगा या नहीं होगा, तो निकाह होने के लिए इतना काफी है कि एक औरत जो होती है वो किसी भी इंसान के अकद से खारिज हो, समझे? खारिज होने के बाद दूसरा इंसान अगर उससे निकाह करना चाहे तो इस सूरत में निकाह हो जाता है। लेकिन
इस तरह का निकाह करना शरीयत में नापसंदीदा है, सख्त नापसंदीदा है। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो। इद्दत के दरमियान नहीं मेरी बात सुनो। पैगाम भेजना भी हराम है। नहीं जब निकाह का पैगाम भेजना हराम है, तो जब निकाह का पैगाम ही हराम है भेजना, तो निकाह करना तो और ज्यादा बुरा है। आई बात समझ में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा कि इद्दत के अंदर निकाह का पैगाम भेजना हराम है। बिल्कुल ठीक है। अब जब औरत शौहर से तलाक लेती है तो क्या इद्दत गुजारती है या नहीं? बिल्कुल गुजारेगी। बिल्कुल गुजारेगी ना। बिल्कुल। हाँ, तो शाम में जब सुबह में तलाक हुई तो उसको इद्दत फर्ज बनी या नहीं? ऐसा सुनो देखो। अरे नहीं, पहले हाँ या ना में जवाब दो भैया। ये मेरे भाई नहीं मैंने तुम्हें क्लियर कर दी ना। नहीं तुमने कोई कुरान हदीस से जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ कहानी बताई मुझे, स्टोरी बुक कहानी। अच्छा कहानी है ये? नहीं, कि तुमने सिर्फ कहानी बताई कि ऐसे अमामा बांधेगा, ये बांधेगा, वो बांधेगा। तुमने कोई हदीस कोट की, कोई कुरान की आयत कोट की, कोई नहीं कोट की। अब सुनो मेरी पूरी बात। वजू बनाना नहीं, अब सुनोगे पहले पूरी बात, ये पहले बोलते रहोगे। पहले तुम मेरे को ये बताओ, तुम जो कह रहे हो, मैंने तुम्हें पहले वादे कर दिया कि इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम भेजना भी हराम है। क्या तुम तो निकाह का पैगाम जो भेजना हराम है, तो निकाह जायज कैसे हो गया इद्दत के दौरान? मैंने जायज तो कहा ही नहीं है। नहीं, तो तुमने कहा नापसंद है, तुमने हराम भी तो नहीं कहा। नापसंद तो भाई मैंने क्या बोला, जब इद्दत में निकाह का पैगाम भेजना हराम है, तो निकाह को तो इसका मतलब जो एक रात का हलाला करवा रहा है वो हराम कर रहा है। बिल्कुल हराम कर रहा है। बिल्कुल हराम कर रहा है, शर्त के साथ। नहीं सुनो। अब मेरी भाई बनी पूरी बात तो सुनो, वो बहुत बोल दिया। अब मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ हलाला सेंटर होते हैं, तुम्हें ये मादा वहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाऊंगा। चलो कहाँ चलना है बोलो। नहीं अब सुनो। अरे शब्द तो करो मेरे भैया, सबर तो करो, अभी बहुत से मसले आएंगे। मैं ये पूछता हूँ, जैसे कोई मेरी आपकी गर्दन पे छुरी रख दे, कोई आपकी गर्दन पे सुनो कोई आपकी गर्दन पे छुरी रख दे और आपसे कहे कलमाए कुफ्र बोलो, सुनते रहे ना? ठीक है। और आपको उम्मीद है ये मार देगा मुझे। अच्छा, तो शरीयत इस बात में इजाजत देती है कि आप कलमाए कुफ्र बोल सकते हैं? इजाजत देती है शरीयत? बिल्कुल देती है। बिल्कुल देती है। आपका ईमान नहीं जाएगा। ईमान बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल हमारे दिल में ईमान। हाँ, दिल में ईमान होना चाहिए, ईमान नहीं जाएगा। के लिए हम कुफ्र बोल सकते हैं। अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ, कोई मेरी गर्दन पे तलवार रख दे, ठीक है, और मुझसे कहे बीवी को 3 तलाक दे दे, अच्छा, तो क्या मेरी बीवी चली जाएगी? क्या चली जाएगी? मेरी बीवी चली जाएगी, तलाक हो जाएगी? अच्छा, नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ, एक मिनट ना देखो मैंने क्या बोला प्यारे, हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता है। अब देखो मसला सुनो। देखो मसला ये है कि ईमान जो है ना, ये दिल की कैफियत का नाम है। बात समझ आई? ईमान का जो ताल्लुक है वो इंसान और सिर्फ ईमान के दरमियान है। तीसरे बंदे के कहने से, उसको मारने पीटने से इंसान का ईमान खारिज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी गर्दन पे बंदूक रखे, तुम्हारी गर्दन पे बंदूक रखकर ये बोले कि बेटा अभी पेशाब कर, ठीक है, तो तुम पेशाब कर, तो तुम्हारा पेशाब निकल भी सकता है अगर तुम्हें आ रहा होगा तो। और अगर नहीं आ रहा होगा ना, तो तुम जोर लगा के भी शायद पेशाब कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम आ ही नहीं रहा, कहाँ से करोगे यार, है ना? तो पेशाब का जो ताल्लुक है वो तुम्हारे नफ्स के साथ है, लेकिन ईमान का ताल्लुक है ना, वो हमारे नफ्स के साथ नहीं है, वो सिर्फ हमारे कल्ब के साथ है। और कल्ब के ऊपर किसी का जोर चलता नहीं है। बीवी चली जाएगी या नहीं? हाँ, अब मैं बताता हूँ, समझे? सुनो देखो, बीवी चली जाएगी। हाँ बता तो रहा हूँ, सुन लो ना। देखो, ईमान का ताल्लुक कल्ब से है और तलाक का जो ताल्लुक है वो हमारी जबान से। अगर हमने जबान से तलाक के लफ्ज बोले, किनायतन, इशारतन या सराहतन, समझे, उन हर हाल में तलाक हो जाती है वाकई। अच्छा, गर्दन पे छुरी रख के भी तलाक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, जैसे उसे उम्मीद थी ये मार देगा, और नहीं, जैसे मैंने किसी गर्दन में छुरी रख दी, उसे तलाक दिलवा ली, तो वो मेरी बीवी मेरे लिए हराम हो गई? बिल्कुल भाई, तलाक तो तलाक है। अरे तुम दलील दे दोगे, तुम दे दोगे? तो तुमने दलील कौन सी दी? कौन सी कुरान की आयत पेश करी है? कौन सी हदीस पेश करी? भाई तुम एक काम करो, सुनो, तुम सिर्फ रहे हो ना अब्बू हनीफा के शागिर्द यूसुफ का फतवा दिखा सकते हो मुझे? पहले तमीज से अब्बू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा बोलो। नहीं, तो इतना लंबा नाम नहीं ले रहे। मैं इमाम आजम सिर्फ इमाम अबू हनीफा बोलो। मैं इमाम आजम सिर्फ एक ही शख्स को मानता हूँ। पूरी उम्मत के फुकहा इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम मानते हैं ना। फिरका हन्नाफ भी, फिरकाए हन्नाफ के इमाम ज़हबी ने भी अपनी किताब में इमाम शाफई के कितने मसले में ऐसे दिखा सकता हूँ जो इमाम अबू हनीफा के खिलाफ है। तो क्या हुआ, उससे क्या हो जाएगा? नहीं, तो इससे ही तो ये वो इमाम आजम मानना है उन्हें। होगी भाई इमाम आजम मानना एक अलग चीज है, फिकही इख्तिलाफ अलग चीज है। मेरे भैया सुनो, अब सुनो, देखो, मिर्जा जो है मौदूदी को अपना बाबा मानता है ना? जानते हो ना मौदूदी को?
उन्होंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से जानते हो? हाँ हाँ, तुमने कहा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है? हाँ। तो तुम जो है मौदूदी को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अलैह। अब वो तुम्हारी अपनी फील्ड है ना। सुन लो, अब सुन लो, सबर देखो। तुम रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारे नजदीक उसके जो अच्छी चीज है वो साबित है। लेकिन जिस दिन तुम्हें चल जाएगा पता कि मौदूदी ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह के रसूल जब वाजो तलकीम ने देखो उधर मत पहुंचो, पहले इधर ही आ जाओ। मैं उधर पहुंचोगा तो मैं भी बहुत खोलूंगा, मैं बाईस बुस्तामी की बहुत खोल सकता हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ ना बाईस बुस्तामी की। एक काम करो, सुनो, सरकार बा यजीद बुस्तामी के ताल्लुक से तुमने वीडियो भेजी है, मुझे सरकार बा यजीद बुस्तामी का वो जो वाकया ना वो सही सनद के साथ साबित करके दिखा दो। अगर उस किताब में निकल गया तो मैं भी मिर्जा को मुजद्दिद मान लूंगा। नहीं, अगर उस किताब में निकल गया जो कसरती औलिया किताब है, हाँ तो उसकी सनद दिखा दो मुझे। अरे यार तुम्हारे मदरसों में छप रही, सुनो, अरे पूरी बात सुनो, तुम्हारे मदरसों में छप रही है, मज़ारों पर बिक रही है। अब हम तो मेरे प्यारे सुनो, देखो, अच्छा सुनो, तो छाप करने है उसे। औलिया की किताब है, लिखी किसने है? नहीं, छाप करने है उसे। अरे छापने से क्या मतलब यार? नहीं, बेच कौन है उसे? मैं भी नहीं बेच रहा। नहीं, अरे देवबंदी को फिर वही तुम्हारे चचेरे भाई हैं, देवबंदी को लेके आ रहा हो। हमारे चचेरे भाई नहीं, हम जो वो तुम्हारे चचेरे भाई हैं। नहीं, हनफी भाई, तुम सुनो मेरी पूरी बात। जो तुम जिस किताब को मना कर रहे हो ना वो किताब हमारी नहीं है। इशाक का सुनो, तुम्हारा नाम बताओ, तुम नाम ध्यान नहीं, जो तुम कह रहे हो कि तुमने ये बात कही कि वो किताब हम नहीं छाप रहे हैं ना हम बेच रहे हैं, मेरे भाई। अरे सुनो मेरे भाई, अब भारत ही बहुत बदल रहे, तुम भाग जाते हो, सुनते नहीं पूरी बात। तुम ये किताब कह रहे हो वो हम छाप नहीं रहे, हम बेच नहीं रहे, ठीक है? तुम्हारे मौला जहाँ पर तुम्हारे मरकज हैं, जहाँ मज़ारे हैं, वहीं बैठ के वो किताब बिक रही है, ठीक है? खरीदने वाले भी तुम्हारे लोग, बेचने वाले भी तुम्हारे लोग, छापने वाले भी तुम्हारे लोग। आज तुम कहते हो वो किताब हमारी है ही नहीं, क्योंकि जब हमने पकड़ ली। किताब का इनकार नहीं किया, तो क्या कहा? किताब का इनकार नहीं किया, मैंने कहा है जो तुम वाकया पेश कर रहे हो इसकी सनद दिखा दो मुझे। नहीं, वो किताब में है या नहीं है वाकया, ये बताओ। मेरे प्यारे सुनो, ऐसे तो अगर किताब की तुम बात करोगे तो अदबुल मुफरद में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में सैकड़ों ज़ईफ रिवायतें भरी पड़ी हैं। तो क्या सारी किताब रिवायतें हमारी है वो? तो अब उन सारे इमामों ने बता तो दिया कि हाँ ये ज़ईफ है। तो हमारे उलमा ने बता दिया कि तज़किरतुल औलिया जो किताब है ये मोतबर नहीं है, इसमें कई सारे वाकया मिक्सिंग है। तो हमने तो आपने रिकॉर्डिंग में ये, हमारी गलती क्या है भाई? तुम्हें नहीं पता कि हमारी गलती क्या है? नहीं तो छापना बंद करो ना उसे। मुझे एक बात बताओ, तो छापने बंद करो ना उसे। वाकया को सुनो, ये बताओ, किसी भी वाकया को अगर हमने उसकी तस्दीक करनी हो, गुस्ताखे रसूल हरामी, ये बात आती है, टर्म यूज होती है ना। तो अगर बायजीद बुस्तामी ने सुनो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। अरे भैया सुनने का हौसला तो रखो। अगर बायजीद बुस्तामी ने ये बात अपने मुंह से कही है तो बायजीद बुस्तामी फिर कौन बने? और अगर बायजीद नहीं बायजीद ने, सुनो मेरे भैया सुन तो लो, अगर बायजीद बुस्तामी ने, अरे का नाम लेके बोल, अरे प्यारे सुन तो लो, सुन तो लो। अगर बायजीद बुस्तामी ने नहीं कही है, नहीं, अरे तुम तो पूरी बात तो सुन लो, अपनी पूरी बात। अगर बायजीद बुस्तामी ने ये बात नहीं कही है तो वो किताब छापने वाले हरामी, वो किताब बेचने वाले हरामी, वो किताब पढ़ने वाले हरामी, वो किताब का दिफा करने वाले हरामी। अच्छा, होगी तुम्हारी बात? हाँ, अब बोलो कि वो किताब छापने वाले हरामी, पढ़ने वाले हरामी, बेचने वाले, खरीदने वाले। मैं जवाब दूं? हाँ बोलो। चलो देखो, किताब जो तुमने पेश करी है जिसका नाम है तज़किरतुल औलिया, ठीक है, यही नाम है किताब का। इसके मुसन्निफ का नाम बता दो मुझे। अरे मुसन्निफ को छोड़ो, मैं कहना ये किताब से तुम अरे भैया मेरी पूरी बात तो सुनो, इस किताब से डिनाई करते हो या नहीं? हाँ या ना में बताओ। इस किताब यार तुम इस किताब से पल्ला झाड़ो या इसे गोद लो। नहीं, ना, अब ना तुम पल्ला झाड़ लो ना तुम गोद ले रहा हो। तुम मुझसे पूछो सनद बताओ, मुसन्निफ बताओ, ये बताओ मुझे, मैं ये बताओ ये किताब को तुम गोद ले रहे हो या इसे पल्ला झाड़ लो? तुमने किताब के ताल्लुक से बोल दिया ना, अब मुझे किताब के, हाँ चलो सुनो। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4971, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी की जो अज-जामे उस सहीह है उसके अंदर 4971 नंबर हदीस है। इस हदीस को तुम आउन करते हो या रिजेक्ट करते हो, मुझे इतना बता दो। नहीं, मैं पहले हदीस को पहले देखूंगा। पहले हाँ, इस हदीस में तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं पहले हदीस को देखूंगा, तुम्हारा जवाब है। और रही बात हदीस को, नहीं क्या हदीस तुमने देखी नहीं क्या? नहीं, मैं हदीस देखूंगा, खोल के पढ़ लो, अभी खोल लो। मैं अरे फिक्र टेंशन आराम से देखूंगा मैं। अरे तुम सुनो, देखो, अच्छा चलो मैं तुम बता दूं, उस हदीस में सूरत शुअरा की आयत नंबर 14 लिखी है
और आयत नंबर 14 में जो बुखारी शरीफ में हवाला दे रखा है उसमें वो अल्फाज ऐड हैं तो कुरान शरीफ में सूरत शोरा में मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से क्या इमाम बुखारी को तुम गुस्ताखे कुरान या मुनकिर कुरान या तहरीफ करने वाला कुरान का बोलोगे? हाँ या ना जवाब दे दो। या फिर ये बोलोगे कि ये जो है इमाम बुखारी से लिखने में या इमाम बुखारी से रिवायत करने वाले से ये भूल हुई है? क्या मुसलमानों के लिए भूल का इम्कान नहीं है? तुम सिर्फ उनके ऊपर गुस्ताखी खतलाओगे आंख बंद करके? तुम ये भी तो कह सकते हो कि भाई सरकार बाइज़ बुस्तामी तक इस रिवायत की सनद साबित नहीं है। जब सनद साबित ही नहीं तो उनके ऊपर फिर झूठा इल्जाम लगाना बिल्कुल ही जिहालत है। चलो ये भी तो बोल सकते हो ना। नहीं सुनो मैंने हमेशा तुमसे बार बार रिपीट ये करा कि या तो बायजीद बुस्तामी ने ये बात कही है तो बायजीद बुस्तामी बने। अगर उन्होंने ये बात नहीं कही है, ये बात मैंने हमेशा कही, अगर उन्होंने ये बात नहीं कही है तो किताब छापने वाले और जो किताब का भी दिफा कर रहे हैं, बहुत से लोग इस किताब का दिफा कर रहे हैं, ये बहुत जो